नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 86, अध्याय 3। फंसे कैसे और छूटे कैसे। श्लोक संख्या 33। भावार्थ। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का हठ या शासन क्या करेगा। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में, व्यवहार में आपसी तालमेल बिठाने में भी अपने विवेक या तर्क बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए कुछ कार्य प्रणालियों को निर्धारित कर उन्हें धर्म का स्वरूप दे दिया गया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे ही धर्म माना गया है। पूरा विश्व सैकड़ों देशों में विभाजित है, इसलिए हर देश अपने निजी व्यवस्था के अनुसार नियमों को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेरबदल भी करते हैं। कुछ व्यक्ति विशेष का समूह, जिनमें ज्ञानी, भविष्यवक्ता, अर्थशास्त्री आदि शामिल होते हैं। भारत में ऋषि मुनियों का भी इसमें सहयोग रहा है। वे सब देख परख कर एक आचार संहिता तैयार करते हैं, जिसका पालन देश हित व समाज हित को ध्यान में रखकर सभी देशवासी उन नियमों का पालन करते हैं जो किसी भी देश के लिए आवश्यक माना जाता है। किसी संकट विशेष में या फिर किसी विशेष परिस्थिति में किए जाने वाले व्यवहार या उसका समाधान हमें यहीं से प्राप्त हो जाता है। गुणी जन या विवेकी मनुष्य इसका लाभ उठाते हैं, परंतु दूसरी ओर हर समाज में एक समुदाय ऐसा भी होता है जो इसका पक्षधर नहीं होता और अपने अहंकार और लोभ में पड़कर विपरीत दिशा में चल पड़ता है और समाज का विरोधी बन, या कहें कि धर्म का विरोधी बन, अपनी इच्छा पूर्ति के चलते समाज के हितों को नकार देता है। यहाँ कौरव समाज की व्यवस्था को नकार कर, अर्थात धर्म के विपरीत जाकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे और पांडव धर्म की रक्षा करने के लिए। कौरव राजमद में इतने लिप्त थे कि उन्हें पल भर को भी यह नहीं लगा कि वे युद्ध हार भी सकते हैं। पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वे इस सच को जानते थे कि शत्रु भी बहुत बलवान हैं और अपने अहंकार के चलते वे यह मानने को तैयार नहीं थे। यह भाव दुर्योधन की उत्तेजना को देखकर समझा जा सकता है। युद्ध से पूर्व दुर्योधन बेचैन था और बार बार हुंकार भर रहा था। अपने योद्धाओं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण आदि के मनोबल बढ़ाने के लिए हुंकार भर रहा था। ये सभी लक्षण एक डरे हुए व्यक्ति के ही तो हैं। तो यहीं पर दूसरी ओर अर्जुन बार बार यह कह रहा था कि वे अपने पूजनीय परिजनों पर वार ना कर सकेगा, जबकि वो जानता था कि उसे पराजित करना दुर्योधन के बस की बात नहीं। हम सब ने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग परिस्थितियों से दूर भाग जाने में ज़्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। और फिर कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग पहले फल की चिंता अधिक करते हैं और असफल होने के डर से उनका साहस छूट जाता है। फलस्वरूप काम के प्रति, कर्तव्यों के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो जाती है। यह मानव स्वभाव की एक प्राकृतिक क्रिया है। यहाँ कायरता नहीं, भय अधिक बलवान हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि पाप के भय से मुक्त होकर धर्म की संस्थापना करने के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। इसमें उसका अपना कोई निजी स्वार्थ तो है ही नहीं। वह एक योद्धा है और युद्ध करना उसका धर्म भी है और कर्म भी। हर बुद्धिमान प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। एक व्यापारी युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने में असमर्थ होगा और एक वीर योद्धा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में। पर यदि ध्यान लक्ष्य से हट जाए तो कोई भी मनुष्य प्रकृति के अनुरूप तो क्या, अपनी प्रकृति से भी भटक जाता है। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन को यह बात समझनी होगी, और आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी इस तथ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख न हों। कर्म करने का उत्साह और लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रबल इच्छा या संकल्प मनुष्य को कभी निरुत्साहित नहीं होने देते। श्लोक संख्या 34। भावार्थ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों को वश में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे ही इस जीव के परिपंथी हैं, अर्थात कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। प्रेम अनुराग में फंसा व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ चल पड़े, यह बहुत कठिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भौतिक प्रेम के बारे में बताते हुए कहा कि मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है और वह चाहता है कि वो स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्वेग होता है। वह चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठी रहे तथा उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा के अनुसार खाए पिए और चले फिरे। यह पुरुष तो स्वयं उसका गुलाम हो गया है, पर चाहता है कि वो स्त्री उसकी गुलाम बनकर रहे। यह तो प्रेम नहीं है, यह तो गुलामी का एक विकृत रूप है जो ऊपर ऊपर से प्रेम दिखता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया तो दुखप्रद होती ही नहीं। लोग अपने सामान्य जीवन जीने की राह में राग और द्वेष समेटते चलते हैं। यह कोई पदार्थ तो है नहीं कि बटोरा और अलमारी में रख दिया। यह विचारों की तूफानी आंधियों की तरह हैं जो आपको भावनाओं में उड़ा ले जाता है। ऐसी भावनाएं जो द्वेष और कुटिलता से भरी हैं, चाहे या ना चाहे मनुष्य इसमें जकड़ा चला जाता है। किसी अन्य अनुभूति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब बारी आती है विचारों के मानसिक मंथन की। तो ऐसे विचार मनुष्य के अंतर मन में अपनी जड़ें फैला लेते हैं और वट वृक्ष की तरह फैलते चले जाते हैं। कई लोग तो मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाते हैं और कई लोग आक्रामक हो जाते हैं या फिर कई लोग परिस्थितियों से पलायन कर जाते हैं। इन बातों को यदि हम समझ जाते हैं तो यह भी समझ जाएंगे कि इस समय अर्जुन की मनोदशा कुछ ऐसी ही थी। शत्रु पक्ष में वह अपने पूज्य परिजनों को देखकर मोह में फंस गया था। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि मानव का स्वाभाविक गुण है कि उसकी प्रत्येक इंद्रियां अपने स्वभाव में स्थित हैं। हमने भी अक्सर देखा, सुना है या भोगा है कि किस तरह लोग अपनी आदत के सामने अर्थात अमुक प्रकार के नशे के गुलाम हो जाते हैं। रंग, रूप, स्वाद, प्रेम, द्वेष या दुश्मनी आदि को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी बुराई को या किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करने की प्रक्रिया में हम स्वयं उसके गुलाम हो जाते हैं। कोई भी बुराई हो, वह बड़ी ही तीव्रता से मानव स्वभाव में स्थापित हो जाती है, जबकि सच तो उसके विपरीत है। सच तो मानव स्वभाव है, पर लालच, राग और द्वेष उस पर हावी हो जाते हैं, अर्थात मानव का मूल स्वभाव गौण हो जाता है। हर किसी को ज्ञान है, पर इंद्रिय सुख अधिक सुखकर प्रतीत होते हैं, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने को श्रेष्ठ समझता है, महान समझता है और लोभ मद में चूर एक के बाद एक अनुचित काम करता जाता है। सच के मार्ग पर चलना या ज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलना यह उतना आसान और सहज नहीं जितना कि लोभ और मोह या अहंकार की बागडोर संभाल लेना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यदि मनुष्य को सत्कर्म करने हैं तो उन्हें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा, अन्यथा सत की राह में विघ्न आते ही रहेंगे। इस अवस्था से ऊपर उठकर मनुष्य का जागरूक होना कठिन हो जाता है, पर असंभव नहीं है। हमने और आपने भी ऐसी परिस्थितियों का कई बार डटकर मुकाबला किया होगा और ज्ञान बुद्धि द्वारा समस्याओं का निवारण भी किया होगा। पर यदि हम प्रस्तुत श्लोक के भाव को सही समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि इसमें इंद्रियों के मोह जाल में फंसकर नहीं, अपितु उनको वश में करने के लिए प्रयत्न करना है। अब यहाँ बात यह भी आ सकती है कि भाई यहाँ कौन फंसा और कौन निकला। संदेह करना लाजमी है, क्योंकि फंसे भी हम हैं और निकलना भी हमें ही है। यहाँ पर ज्ञान की स्थापना होती है। मोह में आकर अर्जुन ने शस्त्र त्यागे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दी। उसे परिस्थितियों के अनुरूप सोचने को कहा, देश और प्रजा के हित की बात की, धर्म की संस्थापना की बात की, कारण कि मोह अर्जुन को कायर बना रहा था और ज्ञान उसे उचित कर्म करने की प्रेरणा देगा। इंद्रियों को वश में कर लेने से सत्कर्म प्रकट हो जाते हैं। आम लोगों की भाषा में कहें तो लोग पुनः सत्कर्म की राह पर चल पड़ते हैं। उक्त बात विचार करने योग्य है। क्रमशः ये चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।